खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा बेनारा बेरिंग पिस्टन, जो कि सिकंदरा आगरा हाईवे के पास में काम करने वाले कर्मचारियों को सन 2024 में हमको वेतन नहीं मिला है, बोनस नहीं मिली है, यह कहना कर्मचारियों का है। कर्मचारी परेशान हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। श्रम विभाग में भी चक्कर काटे, प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन अधिकारी सिर्फ चक्कर लगवाने के अलावा उन्होंने कोई मदद नहीं की है। बेनारा कंपनी के मालिक से कई बार उन्होंने अनुरोध किया कि हमें पैसे देते रहो टाइम से, जिससे हमारे घर के चूल्हे जलते रहे, लेकिन बेनारा कंपनी के मालिक ने एक नहीं सुनी और यह कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। जब यह बेनारा कंपनी 1994 में चालू हुई थी, तब यह सभी कर्मी नई जवानी में थे। इन्होंने अपने खून पसीने से बेनारा कंपनी में जी तोड़ मेहनत की। आज वही वर्कर जवानी खत्म करने के बाद कंपनी ने धोखा दे दिया है और उनको उनका फंड का पैसा, ESI का पैसा तथा कोई भी उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। सन 2021 से उन्होंने कंपनी मालिक ने फंड काटा था, इसका मालूम नहीं कहां जमा किया है। उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई को बेनारा कंपनी वाले ने हजम कर लिया। आज सभी कर्मचारी गण कल लेक पहुंचे और वहां जाकर DM साहब से मिलना चाह रहे थे, लेकिन DM साहब नहीं मिले। किसी अधिकारी ने बताया कि आप सदर तहसील जाओ और SDM महोदय आपकी मदद करेंगे। वहां पर जाकर दिन में 3 बजे से रात के 8 बजे तक SDM साहब का इंतजार करते रहे, परंतु इन गरीब मजदूरों को मिलने के लिए SDM साहब के पास में टाइम नहीं है और वे बेचारे भूखे प्यासे हैं। SDM साहब की ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। SDM साहब हमसे मिलेंगे और हमारे दुख भरी कहानी सुनेंगे। योगी बाबा की सरकार में अधिकारी गरीबों की सुनने को तैयार नहीं होते हैं, समय से काम नहीं करते हैं। इन गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। जवानी ढल चुकी है, अधिकारियों के मुंह की तरफ देखते है कि हमें कब न्याय मिलेगा और हमारा फंड का इसी का जो रिटायरमेंट के लिए उन्होंने टाइम दिया उसका पैसा हमें कब मिलेगा, यह इंतजार कर रहे हैं। इनके साथ में दिलीप सिंह चौधरी किसान मजदूर नेता भगवान बनकर आए हैं, जो इन लगभग 60 मजदूरों के साथ में भूखे प्यासे कंधा से कंधा मिलाकर इनको अधिकारियों के दरवाजे से दरवाजे तक लेकर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी न बनकर कंपनी के मालिक उनकी सुनने को तैयार नहीं है। मजदूर में विष्णु भगवान शर्मा, रोहन सिंह, खड़ग सिंह, विजेंद्र सिंह, भीखचंद उपाध्याय जी, ओम प्रकाश बघेल, राजू, राकेश, लगभग इनके साथ में 60 कर्मचारी मौजूद हैं। वे बेचारे न्याय के लिए तरस रहे हैं। इनको न्याय कब मिलेगा और कौन दिलाएगा, यह इनको भी नहीं पता है। इन्होंने भारत TV 24 न्यूज की टीम को बताया कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी दिवाली कैसे बनी है हमें मालूम है, हम अपने बच्चों को किस तरीके से पाल रहे हैं वे हमको मालूम है। कंपनी में हमें बोनस नहीं मिली, अब तक तनख्वाह नहीं मिले, मजबूरी में हमको हड़ताल पर आना पड़ा है। आगरा से महेश चौहान की नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत TV 24 सर, आपका क्या नाम है और किस कारण आए हो और क्या हमारी जो परेशानियाँ हैं वो कहाँ पर? मेरा नाम चौधरी दिलीप सिंह है, मैं किसान और मजदूर नेता हूँ और आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट पे आए क्योंकि हम 5 महीने से शहीद स्मारक संजय प्लेस पर धरने पर बैठे, लेकिन जिला प्रशासन आगरा द्वारा हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं। राम राम जी। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमको सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने बुलाया था, कुछ वार्ता करनी थी। हमारी वार्ता हुई है, लेकिन कोई प्रतिफल कोई नहीं। वार्ता तो होती है लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलता। हम लोग 2021 से PF और ESI बेनारा बेरिंग पिस्टन लिमिटेड में काटा तो जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग हैं उनमें जमा नहीं किया जा रहा। दूसरा, हमारी तनख्वाह एक महीने की 4 टुकड़ों में दी जाती है और अब जब ज़्यादा जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है तब जाके एक बार में तो दी जा रही है, लेकिन इस महीने की तनख्वाह अगले महीने तक की दी जा रही है और आधे लोगों को 15 तारीख तक, आधे को 30 तारीख तक दी जा रही है। दूसरा, बोनस 2 साल से जमा नहीं किया है, लोगों को बोनस नहीं मिला है। कुछ लोग उसमें टेम्परेरी रूप में खाते हैं, उनको तो कई साल से बोनस नहीं दिया गया। हमारा इस तरह से कई एक मांग है, जैसे ग्रेजुएटी की मांग है हम लोगों की। करीब 2 दर्जन मजदूर रिटायरमेंट सेवानिवृत्त हो चुके हैं,
लेकिन उनको ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है और उनसे काम लिया जा रहा है। और विडम्बना की बात ये हो रहा है कि उनका ESI प्रोविडेंट भी फंड भी काटा जा रहा है, जो कि धोखाधड़ी है। उसमें हम बहुत दिन से मांग कर रहे हैं, श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय से भी मिले हैं कि हमारे सामने 406 का मुकदमा बनता है, वो दर्ज किया नहीं किया जा रहा। जिला प्रशासन ने हमारा कई बार समझौता भी कराया, लेकिन समझौते भी कोई मालिक नहीं मानते हैं। और समझौते पे हम लोग चाह रहे हैं कि समझौते पे एक प्रोसिक्यूशन जो FIR दर्ज की जाए। जब माना नहीं जाए 3 बार समझौता, तो वो भी जिला प्रशासन नहीं कर रहा है। DM साहब के यहाँ वो फाइल पड़ी है, DM साहब 2 महीने से उसे लटकाई है। आपने कंपनी मालिक से बैठ के कोई वार्तालाप नहीं किए? हमने ऐसा नहीं है, ये 1.5 साल से कई दौर में हड़ताल करनी पड़ी है। करीब अब तक मिला के 18 महीने में कम से कम 3-4 महीने की 18 महीने में कम से कम 6 महीने की हड़ताल करनी पड़ी है अपने मेहनत को लेने के लिए, पारिश्रमिक को लेने के लिए। और कई दौर की बात हुई है, हमारी फैक्ट्री लेवल पर भी बात हुई थी, वो भी उन्होंने नहीं मानी। वो कह देते हैं लेकिन मानते नहीं। और 3 बार जिला प्रशासन और श्रमायुक्त के द्वारा समझौता हुआ है। 3 बार समझौता होने के बाद भी समझौते को उन्होंने नहीं माना है। श्रम विभाग में जब गए थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? वो वार्ता कराते, समझौता कराया है, उन्होंने कई बार कोशिश की है, लेकिन वह मालिक के द्वारा माना नहीं जाता। अभी जो सामने आपको बुलाया था सामने, तो उन्होंने क्या बुलाया? उन्होंने कहा है कि एक RC का मामला था, आज RC जारी हो गई थी। वो RC आज या तो रिकवरी करी जाए या नहीं ताला लगाया जाए बेनारा बेयरिंग पिस्टन पर। देखो शाम तक का समय दिया है। आपके यहाँ बेनारा बेयरिंग पिस्टन का जो कंपनी है, उसके कितने कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर हैं? करीब 125 के करीब मजदूर हैं, वो लोग हड़ताल में हैं। कुछ लोग दोबारा से वापस भी चले गए, क्योंकि दोबारा वापस फैक्ट्री में चले गए। बाकी करीब 80 मजदूर अपनी धरना करते हैं, हड़ताल। आपका क्या नाम है, आपका वो क्या परेशानी है और आप किस में काम करते हैं? मेरा नाम भिक्षुन उपाध्याय है। मैं बेनारा बेयरिंग एंड पिस्टन लिमिटेड में काम करता हूँ और मेरी उम्र 61 साल होने जा रही है और 58 साल पर मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ। जब से मालिक ने न तो हमारा फंड जमा किया जिससे कि हमारी पेंशन जो है पूरी बन सके, और न ही उसने जो हमें ग्रेच्युटी दी है। हर बार आश्वासन दे करके रख लेता है कि जो है आपको अब मिल जाएगी, लेकिन इतने दिन हो गए अभी तक न कोई ग्रेच्युटी दे पाए जिन लोगों तक आए। इस वजह से हमें मजबूरी में अब बैठना पड़ रहा है। तो अब भी हमारे पास नोटिस भेज रहे हैं कि तुम्हारी ग्रेच्युटी जब्त कर दी जाएगी। यानी या तो ज़बरदस्ती काम करो या फिर जो है आप जो है अपने घर बैठो। काम करने के लिए बुलाते हैं तो किस बेस पर बुलाते हैं? इसमें ये बुलाते हैं कि हम तुम्हारा 15 दिन बाद हिसाब कर देंगे, 2-2 लोगों को कर देंगे। एक बार लिख के दिया है, 3-4 बार कम से कम समझौता हो चुका है। समझौता में लिखा जाता है, उसके खड़े नहीं उतरते। आपका क्या नाम है सर? आपकी क्या परेशानी है? काम करो। कितने बरस हो गए रिटायर हो गए? आपको PF वगैरह PF काट रहे हैं, वही रहे तनख्वाह नहीं मिली, 2 महीने तनख्वाह नहीं मिली, 2 महीने बैठे हो गए। आपकी क्या परेशानी है सर? आपका क्या नाम है? और मेरा नाम विष्णु भगवान शर्मा है। हमारी परेशानी ये है, हमारी जनवरी 2023 से DLC में चल रहा है कुछ आयोग के यहाँ, लेकिन कई बार कंपनी के सेवा योजना भी है, कई बार लिखित में भी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन वो किसी बात का समझौता राम जी समझौते को 15 अप्रैल 2024 तक पूरा करना था। समझौते में ये लिखा हुआ था हर कर्मचारी का प्रत्येक माह 2 आदमी का हिसाब होगा, जिसमें हमारे 20 कर्मचारी थे हिसाब, तो 58 साल से ऊपर हो चुके हैं। हमारा प्रोविडेंट जो फंड है हर माह काटा जाता है। सितंबर 2021 के बाद आज तक हमारा PF हर माह काटा गया, लेकिन जमा नहीं किया गया। ESI भी काटा जाता है, 3 साल हो गए, वो भी हमारा जमा नहीं किया। वेतन भी हमको मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता है। 1 महीने का वेतन तीसरे महीने में लास्ट की तारीख में समाप्त होता है।
हम बार बार उनसे प्रार्थना करते रहे, वो भी हमसे कहते रहे काम करते रहो, पैसा नहीं है, पैसा आएगा तब तुम्हारे सारे काम। मजबूरी में होकर हम तो कई बार उनसे बोला कि भाई हम हड़ताल पर चले जाएंगे। कंपनी सेवा योजना से बोले कि आप हड़ताल